This helped me to get me my first paid internship. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हाउ आई स्टार्टेड माई डेटा साइंस जर्नी। वहाँ पे हमने देखा कि व्हाट वाज माई रोड मैप स्ट्रैटेजी, लिंक्डइन एंड यूट्यूब स्ट्रैटेजी, ऑल्सो हाउ आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई स्किल्स विद द हेल्प ऑफ ए प्रोजेक्ट। आज मैं ये बताऊंगा कि कैसे मैंने लिंक्डइन के थ्रू जॉब अप्लाई करने शुरू किए। आई वॉज इन थर्ड ईयर एंड आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि हाउ शुड आई रीच आउट टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड एचआरस टू शोकेस माई स्किल्स। आई एम वेरी थैंकफुल टू हर्षित रेहान because everything actually started from this video. I followed as it is he said in the video and it actually worked. Most of the freshers make this mistake. LinkedIn पे जॉब सेक्शन पे जाते हैं, वहाँ कोई सूटेबल जॉब देखते हैं, अप्लाई करते हैं और दैट्स इट। और फिर वेट करते बैठते हैं कि यार HR का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा। I too made the same mistake in my early stage. After watching Harshit Rehan's video, I realized my mistake और मुझे पता चला कि सिर्फ अप्लाई करने से कुछ नहीं होगा। हर्षित भाई ने उनकी वीडियो में एक रेफरल टेम्पलेट शेयर किया था। उन्होंने कहा है कि अप्लाई करने के बाद सेंड दिस मेल टू द एचआरस थ्रू मेल एंड ऑल्सो थ्रू DM बिकॉज दिस इज गोइंग टू इंक्रीज योर चांस टू गेट नोटिस्ड। सो मैंने भी सेम स्ट्रेटेजी यूज की जो हर्षित भाई ने अपने वीडियो में बताई है। मैंने अपने हिसाब से टेम्पलेट को मॉडिफाई कर लिया और जो भी जॉब्स को मैं अप्लाई करता था उन सभी एचआरस को मैं ये मेल सेंड कर देता था, लिंक्डइन के DM पर भी, और उनको एक पर्सनल मेल भी सेंड करता था। तो ऐसे करते करते मैंने किए बहुत सारे जॉब्स को अप्लाई और किए बहुत सारे मेल्स को सेंड। तो इनमें से हो गए काफ़ी सारे रिजेक्ट। आई ऑल्सो स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर बिजनेस, सेल्स एंड मार्केटिंग रोल बिकॉज मुझे इंटर्नशिप या फिर कोई पार्ट टाइम रोल कुछ ना कुछ तो चाहिए ही था। After months and months of application, I got shortlisted for a paid internship at Undergrads Media. This was a remote internship and I would like to thank Sanket Bhaiya for providing me this opportunity. This was a great team with whom I have worked with and it was the great experience, I will say. As a business development manager at Undergrads Media, I learned to improve my communication skills, presentation skills. I learned about social media marketing, management skills and also how to handle tons of data. तो इंटर्नशिप तो शुरू ही थी बट साइड बाय साइड मेरे एप्लीकेशन प्रोसेस भी चालू थी। मुझे काफ़ी जगह से शॉर्टलिस्टिंग मेल्स आने लगे। तो ऐसे ही मुझे एक मेल आया शॉर्टलिस्टिंग का मोबाइल स्ट्राइक से। मोबाइल स्ट्राइक्स ने मुझे कहा दैट वी आर एक्साइटेड टू हैव यू फॉर एन इन ऑफिस इंटरव्यू। तो मैं एग्जैक्ट टाइम पे ऑफिस पहुंच गया इंटरव्यू के लिए। मेरा फर्स्ट राउंड था एक असेसमेंट राउंड। देयर आई वॉज प्रोवाइडेड अ डॉक्यूमेंट जिसमें मुझे पाइथन, SQL, टैबल्यू और एक्सेल के रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आई स्कोर्ड गुड इन ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट टैबल्यू बिकॉज मैंने कभी टैबल्यू पे वर्क नहीं किया था। आई हैव वर्क विद पावर BI बट आई वॉज नॉट दैट कॉन्फिडेंट विद टैबल्यू। फर्स्ट राउंड होते ही 20 to 30 मिनट्स में मेरा सेकेंड राउंड स्टार्ट हो गया। सेकेंड राउंड वॉज एन HR राउंड। इन द HR राउंड the HR explained me everything about the organization in detail. After explaining everything, HR told me about the scores of my first round. And she asked me that why my score was very less in Tableau. तो मैंने honestly उनको बताया I am a beginner in this field. I have not done any course regarding specific tools or software. I have just started learning with the basics. I am good with Power BI, but never worked with Tableau. HR asked me to wait outside until further updates. I got very nervous and frightened and I thought that this round is over and this was my final round. But ऐसा नहीं हुआ. She came out and told me that you can have your lunch and take your break. After the lunch time, you will have your interview round. इसके बाद मैं काफ़ी खुश हो गया क्योंकि मैंने HR राउंड सक्सेसफुली क्लियर कर दिया था। इसके बाद मेरा था इंटरव्यू राउंड। बट इंटरव्यू राउंड के पहले मुझे काफ़ी भूख लगी थी तो इसलिए मैं ऑफिस के ऑपोजिट ही एक बिरयानी वाला था, वहाँ पे जाके मैंने दबा के बिरयानी खाई। लंच के बाद आफ्टर 10 to 15 minutes, my interview round started. 3 people were sitting on the panel to take my interview. One person was asking question related to Python, second one related to SQL and third one related to Excel. बहुत tough questions भी नहीं थे, but बहुत simple भी नहीं थे। Intermediate कह सकते हैं। Python में मुझे उन्होंने data types, functions, pandas libraries और थोड़ा बहुत Jupyter नोटबुक के बारे में पूछा। SQL और Excel के भी सिमिलर इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन ही पूछे। In the fourth and the final round,
They provided me a PC and also a data in .csv file, and they also give me a document which contains some basic questions based on that data. They asked me to prepare a PVI dashboard based on the data, and the dashboard must answer all the questions mentioned in the document. मैंने फटाफट PC में PVI ओपन किया and started importing the data. After importing, I started checking if there are any missing values, any null values, or there is a need of cleaning the data. Luckily, data already clean tha and it was ready to be worked on. While preparing the dashboard, most of my time was consumed in deciding that what charts would be the best option for preparing this dashboard. After completing the dashboard, I presented it in front of the interviewers and I got a negative feedback. They said कि आपने visualization तो काफ़ी अच्छा किया है, but this dashboard is not useful because we are not getting appropriate insights from this. This negative feedback made me more nervous. अब मुझे लगने लगा कि यार अब तो ये जॉब गया. I am not going to get selected. मैं पूरा दिन ये इंटरव्यू दिया और थका हुआ घर पे आया, knowing that I have not made this. And exactly the same happened. After some days, I got a rejection mail from the HR. Instead of getting emotional, I started thinking practically. And after more understanding and research of my mistakes, I came to know one important thing. Any organization or interviewer does not see how good you are in specific tool or software. They want how you can use specific tool or software to create something useful from business point of view. तो ये सब करते करते मेरा 4th ईयर स्टार्ट हो चुका था, मेरी इंटर्नशिप हो चुकी थी और मुझे एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी आ चुका था. बट आई डिडंट स्टॉप. आई कीप ऑन अप्लाइंग टू न्यू ऑर्गेनाइजेशन, न्यू रोल्स कंटिन्यूसली. तो ऐसे करते करते मैंने बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग रोल्स भी अप्लाई किए, वहाँ पे भी इंटरव्यू दिए और वहाँ पे भी मुझे नेगेटिव रिस्पॉन्स ही आया. द इंटरव्यूअर वॉज कि यू हैव गुड टेक्निकल बैकग्राउंड, यू शुड गो एंड ऑप्ट फॉर सच रोल्स इंस्टेड ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग. इस स्टेज पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अब क्या करना चाहिए. मुझे और रोल्स अप्लाई करने चाहिए या मुझे कोई कोर्स ले लेना चाहिए. मुझे एक दोस्त का कॉल आया. ही सेड कि यार हमारी शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पे बहुत मचा रही है, तो इसके रिलेटेड हमने एक सक्सेस पार्टी रखी है, तो चल आजा भाई, अलीबाग जाते हैं और मज़े करते हैं. तो मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि यार यहाँ पे तो मेरे करियर के लगे पड़े हुए हैं और उसमें मैं अभी घूमने भी जाऊँ, मज़े भी क्यों. स्टिल आई वॉन्ट सम चेंज. तो मैं उनके साथ शॉर्ट फिल्म की सक्सेस पार्टी के लिए चला गया एंड द मिरेकल हैपेंड हियर. तो ऐसा क्या मिरेकल था जो मुझे मॉर्निंग स्टार के करीब लेके गया? टू नो दिस, स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग.